सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी जब सत्संग किया करते थे तब एक भक्तानी हर रोज़ सत्संग श्रवण करने आया करती थी। ये उसका नित्य नियम था। वो भक्तानी इतना प्रेम से सत्संग श्रवण करती थी कि उसकी आँखों में से आंसू भी बह जाते थे। श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि तो रोज़ ही पड़ती थी। अचानक भक्तानी ने आना बंद कर दिया तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा सेवकों से कि वो भक्तानी जो रोज़ आती थी वो पिछले 4 से 6 दिनों से नहीं आ रही है, क्या कारण है इसका? तो एक भगत जी ने बताया, स्वामी जी वो सिख धर्म से है और शायद उनके घर वाले आने से मना करते हैं। भगत जी ने बताया, स्वामी जी वो सिख धर्म से है और शायद उनके घर वाले आने से मना करते हैं। स्वामी जी ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और फरमाया कि अच्छा ठीक है। एक दिन शाम के समय श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चलो आज बाज़ार घूम के आते हैं। जब बाज़ार से जा रहे थे तो साथ वाले भगत जी ने कहा कि स्वामी जी जो फ़ोटोग्राफ़र की दुकान है ये उस भक्तानी के बेटे की है। फिर श्री गुरु महाराज जी भगत जी को लेकर दुकान पर चले गए। अब दुकानदार ने बड़े आदर से नमस्कार किया, श्री गुरु महाराज जी का सम्मान किया। स्वामी जी ने फरमाया, आपकी माता जी पहले रोज़ सत्संग पे आया करती थी, अब कुछ दिनों से नहीं आ रही हैं, क्या बात है? फिर दुकानदार ने कहा, महाराज जी हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। दुकान पर लगी गुरु नानक देव जी की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए। फिर स्वामी जी ने फरमाया, आपने अभी तक गुरु नानक देव जी के दर्शन करे हैं? दुकानदार बोला, नहीं महाराज जी। जैसे ही उसने गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के बाद स्वामी जी को देखा तो गुरु महाराज जी में उसे गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए। वो एकदम हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगा और फिर श्री गुरु महाराज जी को घर लेके गया। घर पे उसने अपने पिताजी से मिलवाया स्वामी जी को। स्वामी जी ने उसके पिताजी को श्री गुरु नानक देव जी के रूप में भी फिर से दर्शन दिए। उसके बाद वो सारा परिवार दर्शनों पे और सत्संग श्रवण करने जाने लगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक समय की बात है, हमारे दरबार के आदरणीय महात्मा श्री दर्शन अलखानंद जी कुछ सेवकों के साथ श्री प्रयाग धाम की ओर जा रहे थे। अब यात्रा के दौरान सभी प्रेम पूर्वक श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे और उनके पावन स्मरण में मग्न थे। रास्ते में सत्संग की मधुर चर्चा चल रही थी। तभी एक गुरुमुख ने सेवक ने विनम्र भाव से प्रश्न किया, हम तो हर समय श्री गुरु महाराज जी को याद करते हैं, क्या श्री गुरु महाराज जी हमें भी याद करते होंगे? ये क्वेश्चन सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा यदि कोई बच्चा अपने खेल कूद और पढ़ाई में व्यस्त होकर कुछ समय के लिए अपने माता पिता को भूल भी जाए तो क्या उसके माता पिता उसे भूल जाते हैं? नहीं ना, वे अपने अनेक कार्यों के बीच भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं और उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। फिर महात्मा जी ने समझाया, ठीक इसी प्रकार प्रेमी सेवक चाहे संसार के कार्यों में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, सद्गुरु महाराज जी उसे कभी नहीं भूलते। वे अपने प्रत्येक सेवक को सदा याद रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सेवकों ने दोबारा पूछा, महात्मा जी क्या आपको सचमुच विश्वास है कि श्री गुरु महाराज जी हमें भी याद करते हैं? महात्मा जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, ये केवल मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि अटल सत्य है। श्री गुरु महाराज जी अपने प्रत्येक सेवक का ध्यान रखते हैं और समय समय पर उसे अपनी कृपा एवं आशीर्वाद का अनुभव भी कराते हैं। अभी यह चर्चा चल ही रही थी गुरुमुखों कि अचानक एक भगत जी के मोबाइल पर श्री गुरु महाराज जी का फ़ोन आया। सभी गुरुमुखों के हृदय आनंद से भर गए। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक सभी का हालचाल पूछा, उनकी कुशलता जानी और सेवकों को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया। उस क्षण सभी सेवकों की आंखें श्रद्धा और प्रेम से भर उठी।
उन्हें अनुभव हो गया कि सद्गुरु महाराज जी वास्तव में अपने सेवकों को हर पल याद करते हैं। वे केवल दूर बैठकर देख ही नहीं रहे होते, बल्कि हर समय अपने गुरुमुखों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। सद्गुरु का प्रेम संसार के सभी बंधनों से महान होता है। सेवक चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, सद्गुरु की कृपा, संरक्षण और स्मरण सदा उसके साथ रहता है। जब भक्त सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ गुरु का स्मरण करता है, तब गुरु जी उस पर अपनी असीम ममता और कृपा बरसाते हैं। धन्य हैं ऐसे सद्गुरु महाराज जी, जो अपने प्रत्येक सेवक को सदा अपने हृदय में स्थान देकर उसकी सुध लेते रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी गुरुमुखों को श्री लीला पसंद आई है तो लीला गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली लीलाओं की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे पहले ही प्राप्त हो जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।